अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, हमारा ये चैनल इस्लामी मालूमात के हवाले और तमाम दोस्तों की रहनुमाई के लिए, और इस चैनल में कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम तर मालूमात दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि तमाम तर मालूमात आप तक पहुँच सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। शुक्रिया। नाजरीन, कोरोना वायरस इस वक्त कई ममालिक को अपनी लपेट में ले चुका है। अब तक हजारों लोग इस वायरस का शिकार होकर अपनी जान की बाजी हार बैठे हैं। कोरोना वायरस ने दुनिया को जंगी सूरत हाल से दो चार कर जिंदगी मफलूज कर दी है। ताहम इस वायरस पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, और लोग ये भी सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद दुनिया कैसी होगी। क्या हमारी जिंदगी पहले की तरह अपनी रूटीन पर वापस आ जाएगी, या फिर इसी वबा की वजह से हमारी जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब होंगे। क्या ये वबा एक साजिश है, और कोरोना वायरस और दजाल का क्या ताल्लुक है? आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे हकायक बताए जाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक गौर से लाजमी देखें। नाजरीन, इस कोरोना नाम के वायरस ने हमारे जदीद तरीन मुआशरे को हैरत में डाल दिया है। इसने इंसानी तहकीकात को मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया है। 2 अरब से ज्यादा लोग लॉकडाउन का शिकार हैं, जिनमें मजीद इजाफा भी हो सकता है। हम में से कोई भी नहीं जानता कि ये वबा कब खत्म होगी, इसके खात्मे के बाद की दुनिया कैसी होगी। मगर एक बात तो तयशुदा है कि ये दुनिया पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कोरोना वायरस के खात्मे के बाद बहुत सारी तब्दीलियां पैदा होंगी। सेहत, सियासत, मईशत समेत हमारे रहन सहन और रस्म रवाज में भी बदलाव आ सकता है, और शायद यही वो दौर होगा जिसको हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जानते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा दौर होगा जिसमें दजाल की बादशाहत और शैतान की इबादत होगी। नाजरीन, दजाल के ज़हूर का अकीदा तकरीबन तमाम मज़ाहिब में मौजूद है। इस्लाम इस फितने को दजाल कहा गया है, और ईसाईयत दजाल को एंटी क्राइस्ट के नाम से जानती है। यहूदियों में दजाल को अर्मल्स के नाम से जाना जाता है, जबकि हिंदू मजहब में दजाल का जिक्र डेमन काली के नाम से किया गया है। लेकिन इस्लाम वो वाहिद मजहब है जिसमें कुर्बे क़यामत और दजाल के बारे में बहुत तफसील से हमें आगाह किया गया है। नाजरीन, यहूदियों के लिए जिस मसीह ने आना था वो दर हकीकत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह मानने से इनकार कर दिया, और जिस मसीह का यहूदी आज तक इंतजार कर रहे हैं वो मसीह दर हकीकत दजाल ही होगा, जिसकी आमद के लिए यहूदी हर मुमकिन तैयारी कर रहे हैं। उनका ये अकीदा है कि उनका मसीहा उन्हें दुनिया की आजमाइश से निजात दिलाएगा, और फिर यहूद की बादशाहत दुनिया पर कायम होगी। इसलिए वो दजाल की आमद का रास्ता हमवार कर रहे हैं। इन्हीं शैतानों ने कई मुल्क में मसालिक की जंग छेड़ रखी है। शाम उनका बड़ा निशाना है, जहां लाखों बच्चों, बूढ़ों और खवातीन का कत्ल हो चुका है। यही लोग इस्लामी ममालिक के अंदर इंतशार और नफरतों के बीज बो रहे हैं। इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया पर नजर रखी जा रही है। इसी कोशिश में नई नई तर्ज जंग आजमाई जा रही है, जिनमें बायोलॉजिकली वेपन का नाम सरे फहरिस्त है, जिसमें खतरनाक तरीन वायरस बनाए जाते हैं, और हर तरफ इतना खौफ व हैरास फैलाया जाता है, हर किसी को सिर्फ मौत ही नजर आती है, जो कि जोहरी हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है। और हालिया दिनों में फैलती कोरोना वायरस की ये बीमारी इस बात का सबूत है। कोरोना को अगर यहूदी ज़बान हिब्रू में देखा जाए तो इसका मतलब है पुकारना। इसके अलावा कोरोना वायरस को कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। लफ्ज कोविड का जिक्र यहूदी मजहबी किताब तामलूद के 5वें बाब के पहले पैराग्राफ में आता है। इस पैराग्राफ में लिखा है कि किसी शख्स को उस वक्त तक नमाज के लिए नहीं उठना चाहिए जब तक उसको कोविड न हो। यहूदी रब्बी इस लफ्ज को तशरीह करते हुए बताते हैं कि इसका मतलब है आजी, यानी कि यहूदी को चाहिए कि वो आजी से पुकारें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पुकार किसको दी जा रही है। इसका जवाब आपको हालिया इसराइली हेल्थ मिनिस्टर के दिए गए बयान से मिल जाएगा, जिसने कहा था, सून वी विल गो आउट इन फ्रीडम एंड द मसीहा विल come and redeem us from all the troubles of the world। यानी जल्द ही हमारा मसीहा आने वाला है जो हमें दुनिया की तमाम मुसीबतों से निकाल लेगा। दोस्तों, यकीनन ये सब इत्तफाक तो नहीं, हो सकता है इन सब का कोई न कोई ताल्लुक जरूर हो, और दुनिया के बेशतर बैंक इन्हीं के हैं।
हमारा मकसद आपको खौफजदा करना हरगिज नहीं, बल्कि ये तो कुर्बे क़यामत के फितनों की हकीकत है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तफसील से हमें आगाह फरमाया है। आज चूँकि हमने इस्लामी तालीमात को छोड़ दिया है तो यकीनन हमको डर ही लगना है। ये वायरस तो ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन इसके बाद जो कवानीन बनेंगे वो गुलामी का एक तारीख दौर होगा। शायद ये वही दौर होगा जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसका मफहूम है इंसान कब्र को देखकर कहेगा कि काश मैं इसके अंदर होता। यानी इंसान इन फितनों से तंग आ जाएगा कि मौत की तमन्ना करेगा। दोस्तों, आज भी हमारे पास वक्त है, हम अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लें ताकि हम महफूज रहें। नाजरीन, इस वक्त हमको ईमानी, ज़हनी और आसाबी तौर पर मजबूत करने की जरूरत है। हमको चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपना तल्लुक और ज्यादा मजबूत करें। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंदीदा मौजू पर कुरान और हदीस की रोशनी में कोई वीडियो होनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।